साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। बुरा मानना मैंने छोड़ दिया है सुनीता। आप लोग अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। लेकिन मैं समझता हूं कि रिश्ता पक्का करने से पहले मैं एक बार सुनीता की राय ले लूं। रोहित, हमें ये रिश्ता मंजूर है। वैसे इस सूट में भी तुम काफी हैंडसम दिख रहे हो। एक पल के लिए तो मेरी भी सांस रुक गई थी। मम्मी ने मेरी शादी पक्की कर दी है। मैं वादा करता हूं तुझसे कि मैं तेरी खुशियों के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा करूंगा। हाँ, वादा किया था मैंने अपनी बेटी से खुशियों का, लेकिन मैं वादा पूरा न कर सका। सब कुछ खामोशी से सहती रही वो, घुट घुट कर जीने लगी और आखिर एक दिन उसी घुटन ने उसकी जान ले ली। कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। वक्त कैसे कैसे करवट बदलता है पता ही नहीं चला। अभी बेटी के हाथों में मेहंदी भी नहीं लगी थी कि डोली की जगह उसकी अर्थी उठ गई। हाँ बेटी, इस घर में उसकी यादें ही रह गई। जब से वो गई है सब कुछ ऐसा लगता है जैसे बिखर सा गया है। हाँ अंकल, अंकल सुनीता को गुजरे 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन ऐसे लगता है कि अभी इस घर में मौजूद है। होश ही किसको है बेटी। ऐसी आंधी आई कि बस सब कुछ एक साथ खो गया। आप सही कह रहे हैं। सुनीता जैसी बेटी को खोने का अफसोस हर माँ बाप को होता है। अरे ऐसी बेटी तो तपस्या करने के बाद ही नसीब होती है। वो तो देश की संस्कृति, कला की देवी थी। अंकल, मैं भी देश की संस्कृति और कला को अपनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इंग्लैंड से यहाँ आई। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे यहाँ आने से पहले ही सुनीता हम सबसे इतना दूर चली जाएगी। एक कलाकार की भावनाओं को समझना इतना आसान नहीं है बेटी। मैंने अपनी बेटी को समझने की कोशिश में कलाकार खो दिया, या शायद कलाकार को समझने की कोशिश में अपनी बेटी को खो दिया। अब तक नहीं समझ सका हूं मैं। अंकल, शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी के सफर को समझना इतना आसान नहीं है। बचपन से ही मैं माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही, माँ के आंचल के लिए तरसती रही, लेकिन मुझे माँ बाप का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। वक्त से पहले ही वो मेरा साथ छोड़कर चले गए। लेकिन अंकल, मम्मी पापा ने हमेशा यहाँ के कल्चर को अपनाया, इसलिए मैं भी हमेशा इंडिया आना चाहती थी। लेकिन डरती थी कि यहाँ करोड़ों की भीड़ में मैं अकेली ना पड़ जाऊं, घूम ना जाऊं। लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ मेरे अंकल रहते हैं,
तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की कला को और आप सबके प्यार को समेटने चली आई। और अरे डॉक्टर साहब। हाय डॉक। हाय, आइए बैठिए। हेलो अनीता, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ओके। भाई मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तुमने कुछ ही दिन में बहुत कुछ संभाल लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। कर्नल जी। तुम्हारे माथे की शिकन बता रही है तुम वही कर रहे हो जिसे पिछले 1 महीने से मैं मना कर रहा हूँ। ओहो डॉक्टर, आप लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम है। किसी के दुख में आंसू बहाने को आप लोग रोग समझ बैठते हैं। नहीं कर्नल, मैं भी बाप हूँ, तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। भाभी जी के बारे में सोचा है तुमने? बिस्तर तक सिमट कर रह गई हैं वो। कर्नल, हमें कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए गमों से छीन कर खुशियों को लाना पड़ता है, और तुम्हें यही करना होगा। कोशिश तो कर रहा हूं डॉक्टर, लेकिन क्या करूं, बार बार हार जाता हूं मैं। अनेकों हार के बाद एक जीत करीब होती है, एंड आई होप यू विल विन। यू विल विन। आओ। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। बार बार हारने के बाद एक बार जीत नसीब होती है। मुझे नहीं चाहिए दवाई। कितनी बार कहा है मुझे परेशान मत करो। मैं नहीं खाऊंगी कोई दवाई। मैं ठीक हूं ऐसे ही। सीमा, आप क्यों आ गए यहाँ पे? मैं ठीक हूँ यहाँ पर। क्यों परेशान करते हो मुझे बार बार? मैं ऐसे ही खुश हूँ। सीमा, कितनी बार कहा है तुमसे, अगर भाभी जी दवाई नहीं खाना चाहती तो मत दो उन्हें। तुम बाप बेटियों में बस यही बुरी आदत है, लकीर के फकीर हो। अंकल लास्ट डोज था ये। भाभी जी अब आप बिल्कुल ठीक हैं, बस जरूरत है तो थोड़ी सी आपकी खुशी की। इस घर में अब खुशियाँ कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। अब इस घर की कश्ती को मेरे आंसू से भरना पड़ेगा। मम्मी प्लीज। इस घर में खुशियां आएंगी, लेकिन तुम्हारे बगैर कैसे संभव है? अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी। क्यों भाभी? सीमा नहीं है आपके पास, अनीता नहीं है आपके पास, सारी खुशियां तो हैं आपके पास, बस जरूरत है तो उन्हें समेटने की। नहीं, मैं टूट चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ। मुझ में हिम्मत ही नहीं है, मुझ में हिम्मत ही नहीं है। मम्मी पास किसी। सीमा, बेटे मम्मी को दवा की नहीं, हमारे प्यार की जरूरत है। करना जी। मत रोइए ना। मत रोइए। कर्नल जी, भाभी जी की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर? कैसी बातें नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अजीब हालत बना रखी है तुम लोगों ने इस घर की। तुम उनको देखकर घुट रहे हो और वो तुम्हें। इस घर में हर शख्स एक दूसरे की हालत पे आंसू बहा रहा है। आखिर कैसे आएंगी खुशियां इस घर में वापस? कर्नल, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो आंसुओं की सांख मिचोली में सब कुछ बहकर रह जाए। सॉरी कर्नल, शायद गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। नहीं डॉक्टर, तुमने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। कर्नल, मेरी एक एडवाइस मानोगे? कहो डॉक्टर। जहां तक मुझे याद पड़ता है, सुनीता की शादी यशराज के साथ फाइनल हुई थी ना? हाँ। तो क्या वो खुशियां इस घर में दोबारा वापस नहीं लाई जा सकती? ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? सुनीता को तो अभी। भाभी जी की खुशियों के लिए यही जरूरी है। इस घर में दोबारा खुशियां वापस लाने के लिए यही जरूरी है। सोचना मेरे कहे पर। डॉक्टर, शायद इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, क्योंकि उसने जिंदगी को बहुत करीब से समझ लिया होता है। कर्नल, शायद इंसान को जिंदगी का तजुर्बा ऐसा बना देता है, वरना इंसान तो पत्थर की वो चट्टान होता जो ना टूटना चाहता और ना बिखरना। मैं चलता हूं। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं।
सीमा, किसे देख रही हो? डूबते हुए सूरज को? कितना अच्छा रंग है ना सूरज का। और कितनी अच्छी बात है कि ये सूरज हर रोज इसी रंग में डूबता है। इसीलिए तो देख रही हूँ कि सूरज का रंग वही है, हर चीज वैसी है, लेकिन इस घर से जैसे खुशी का रंग ही उड़ गया। सीमा, ये तेरा भ्रम भी तो हो सकता है। भ्रम नहीं होता तो ये जिंदगी बोझिल हो जाती। बस दीदी की कुछ यादों के सहारे हम सब जिंदा हैं। लेकिन उन यादों को बांटा भी तो जा सकता है। यादें तो खुद ही टुकड़ों में पलती हैं, और कैसे भूल सकती हूँ मैं उन यादों को जो एक एक दिन मुझसे दूर होती जा रही है। अरे, तू इतनी कमजोर है, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि तू बहुत स्ट्रांग है। मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं इतनी लेकिन मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है। सीमा, क्या मैं तेरी हिम्मत और ताकत नहीं बन सकती? क्या मैं तेरी दीदी, तेरी फ्रेंड नहीं बन सकती? मुझे एक मौका दे। सीमा, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं पाना चाहती हूँ। मैं तुझे कभी कमजोर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। बस, अरे बस, नहीं रोते, बस। आज के बाद मुझे इन आंखों में आंसू नहीं देखने हैं, बल्कि इन होठों में मुझे मुस्कान देखनी है। देखो सीमा, अगर तू रोएगी ना तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, और अगर मैं कमजोर पड़ गई तो तुझे कौन संभालेगा? हाँ? आज के बाद आप इन आंखों में कभी आंसू नहीं देखोगे, क्योंकि मुझे मेरी प्यारी दीदी और मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई है। अनीता, संभाल के। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें उनके लिए बोझ बन गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, मौत भी तो नहीं आती। नहीं आंटी, बोझ आप नहीं, बल्कि बोझ तो मैं हूं। क्या क्या सपने लेकर आई थी, लेकिन सपने तो सपने होते हैं, कब टूट जाए पता ही नहीं चलता। सपने जब बोझ बनने लगते हैं ना तो एक एक करके सारे टूट जाते हैं।
मैं भी इस घर के सपनों के लिए, इस घर की खुशियों के लिए एक बोझ बन गई हूँ। इसलिए इस घर के सारे लोग मुझसे दूर जाने लगे हैं। नहीं आंटी, आपसे कोई दूर नहीं रहना चाहता है। मैं आपके करीब आना चाहती हूँ। आपके करीब आने के लिए मैं तो इंग्लैंड से यहाँ आई हूँ। लेकिन आंटी, मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ रिश्ते की डोर है, और रिश्ते की डोर बहुत नाजुक होती है। अगर ये रिश्ते की डोर टूट गई ना, तो आंटी मैं दोबारा अकेली हो जाऊंगी। आंटी, क्या सिर्फ सुनीता ही इस घर की खुशियां थी? सीमा कुछ भी नहीं है? आंटी, सीमा तो आपके और अंकल के सहारे जी रही है। वो बेचारी बहुत टूट गई है। कहते हैं माँ के सबसे करीब बेटी होती है। माँ का प्यार क्या होता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आंटी इतना जरूर जानती हूँ कि सीमा को आपकी और आपके प्यार की बहुत जरूरत है। लेकिन कैसे दूं मैं वो प्यार? आंटी, अगर आप ही इतना घबरा जाएंगी तो सीमा का क्या होगा? मुझे और सीमा को, हम दोनों को आपके प्यार और सहारे की जरूरत है। अगर आपका प्यार नहीं मिला ना, तो हम टूट जाएंगे। हम दोनों को आपका प्यार चाहिए, प्लीज आंटी। मैं समझती हूँ बेटी, लेकिन नहीं, मुझे माँ कहने का हक दे दीजिए, और सीमा को उसकी माँ का प्यार, प्लीज। बेटा, माँ कहने का हक मत मांगो, सीधे माँ ही कहो ना। मैं तुम्हारे रूप में अपनी बेटी सुनीता को देखूंगी। हाँ माँ, सुनीता हम सबसे दूर चले गई तो क्या हुआ? मैं उसकी कमी को पूरा करूंगी। सच? हाँ, मेरी बच्ची। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो
साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर